जय हिंद दोस्तों। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से आईटीआई छात्रों के लिए टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड की वैकेंसी का फुल नोटिफिकेशन आज जारी हो चुका है। ये नोटिफिकेशन और अप्लाई लिंक anilsariti.in वेबसाइट से जा करके देख सकते हैं, डाउनलोड करके चेकआउट कर सकते हैं। गूगल पर सर्च करिए anilsariti.in, जहाँ पर ये नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आईटीआई की जितनी भी वैकेंसीज आती हैं उस सभी की अपडेट वहाँ पर देखने के लिए मिल जाती है। तो आज ही जा करके अनिल सर आईटीआई वेबसाइट पर चेकआउट करिए, रेगुलर विजिट करते रहिए, जो भी वैकेंसी आएगी वहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगी। आरआरबी टेक्नीशियन की जो रिक्रूटमेंट है आरआरबी CEN 02/2026 है। टेक्नीशियन की इसके पहले 2 बार वैकेंसी निकल कर आई लगातार, 2024 में, 2025 में, और ये तीसरी बार 2026 में वैकेंसी निकल कर आ चुकी है। इस बार जो वैकेंसी निकल कर आई हुई है यहाँ पर 6557 पोस्ट है। इसके पहले हमने शॉर्ट नोटिफिकेशन के जरिए बताया था कि वैकेंसी 6565 सीटों पर निकल कर आने वाली है, लेकिन वैकेंसी थोड़ी सी कम हो चुकी है। बात करें टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड में तो 6234 वैकेंसी है, और सिग्नल ग्रेड वन में यहाँ पर 323 वैकेंसी है। 18 से 30 साल एज लिमिट रखा गया है। 19,900 का आपका इनिशियल पे है। लेवल 2 की वैकेंसी है। हम सीधे चलते हैं क्वालिफिकेशन पर, जो कि पोस्ट वाइज एनेक्सर ए में देखने के लिए मिल जाएगा। टेक्नीशियन ग्रेड वन सिग्नल के लिए बात करें तो यहाँ पर बैचलर डिग्री मांगा गया है। बैचलर डिग्री फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंस्ट्रूमेंटेशन, इन सभी से मांगा गया है। और साथ ही में अगर आपके पास ये सब में से नहीं है बैचलर डिग्री तो बीएससी है। अगर आपके पास फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस से, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। या डिप्लोमा आपका 3 सालों का है इंजीनियरिंग, वो भी कॉम्बिनेशन ऑफ एनी अबव, इनमें से कोई एक से भी आपका डिप्लोमा है तो एलिजिबल है। डिग्री है इनमें से किसी एक में तो भी आप एलिजिबल हैं। आगे बात करें ट्रैक टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड की तो देखिए ट्रैक मशीन की वैकेंसी है यहाँ पर, जिसमें आईटीआई के ये सभी ट्रेड्स, जैसे कि यहाँ पर फीटर मांगा गया है, फीटर ट्रेड, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, मैकेनिक मैक्रोट्रॉनिक्स, मैकेनिक डीजल, मैकेनिक मोटर व्हीकल, वेल्डर, मशीनिस्ट, ये सभी ट्रेड यहाँ पर ट्रैक मशीन के लिए एलिजिबल है। ब्लैक स्मिथ में फॉर्जर एंड हीट रेटर, फाउंड्रीमैन, पैटर्न मेकर, मोल्डर, ये सभी एलिजिबल है। वहाँ ब्रिज की बात करें तो ब्रिज वाले में वेल्डर, फीटर स्ट्रक्चरल मांगा गया है। वे कैरेज एंड वेगन में यहाँ पर टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड में फीटर, कारपेंटर, वेल्डर, प्लम्बर, पाइप फीटर, ये सभी हैं। डीजल इलेक्ट्रिकल की बात करें यहाँ पर इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिक ऑटो इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स वायरमैन, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, मैकेनिक पावर इलेक्ट्रॉनिक्स यहाँ पर एलिजिबल है। डीजल मैकेनिक की बात करें तो यहाँ पर फीटर ट्रेड, मैकेनिक डीजल, मैकेनिक रिपेयर एंड मेंटेनेंस, मैकेनिक ऑटोमोबाइल, मैकेनिक मोटर व्हीकल, ट्रैक्टर मैकेनिक एंड वेल्डर, पेंटर जनरल, ये सभी एलिजिबल है। आगे बात करें यहाँ पर टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड इलेक्ट्रिकल टीआरएस में तो यहाँ पर मांगा गया है इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, मैकेनिक पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, यहाँ पर ये सभी एलिजिबल है। मशीनिस्ट, फिटर, वेल्डर, ये सभी। टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड इलेक्ट्रिकल की बात करें तो ये सभी ट्रेड यहाँ पर एलिजिबल है, इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन वाले, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक भी। इलेक्ट्रिकल की बात करें इलेक्ट्रिकल टीआरडी में तो यहाँ पर इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन, मैकेनिक, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, ये सभी एलिजिबल हैं। ईएमयू की बात करें टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड ईएमयू में इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, फीटर, वेल्डर, पेंटर, मशीनिस्ट, कारपेंटर, ऑपरेटर, एडवांस मशीन टूल मेंटेनेंस, ये सब एलिजिबल है। एमएमटीएम वाले। फीटर ऑयल में फीटर ट्रेड एलिजिबल है। रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग में आरएसी में यहाँ पर आरएसी ट्रेड वाले, इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक वाले एलिजिबल हैं। आगे बात करें ग्रेड थर्ड एसएनटी में तो इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, वायरमैन यहाँ पर एलिजिबल है। वेल्डर ऑयल में वेल्डर गैस एंड इलेक्ट्रिक, वेल्डर स्ट्रक्चरल, वेल्डर पाइप, वेल्डर टिकमिक, ये सिर्फ वेल्डर वाले हैं। ड्राइवर की बात करें तो ड्राइवर में भी मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट एंड ऑपरेटर, क्रेन ऑपरेटर, ऑपरेटर लोकोमोटिव, रेल क्रेन्स, ये सब एलिजिबल हैं। कारपेंटर वर्कशॉप की बात करें तो कारपेंटर एलिजिबल है। फर्नीचर कैबिनेट मेकर वाले एलिजिबल हैं। इलेक्ट्रिकल P&WS की बात करें तो इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक ट्रेड एलिजिबल है।
PUNSS फीटर में फीटर ट्रेड वाले एलिजिबल हैं। मशीनिस्ट वर्कशॉप में मशीनिस्ट टर्नर, मशीनिस्ट ग्राइंडर, ये सब एलिजिबल हैं। बाकी मैकेनिकल वर्कशॉप में वेल्डर, मशीनिस्ट, फिटर, मशीनिस्ट, ग्राइंडर, मैकेनिक, मैक्रोटॉनिक्स, टर्नर ऑपरेटर, ये सभी हैं। मिलराइट में मिलराइट मेंटेनेंस, मैकेनिक मशीन टूल मेंटेनेंस, ये सभी हैं। पेंटर वर्कशॉप की बात करें तो पेंटर, डोमेस्टिक पेंटर, इंडस्ट्रियल पेंटर, ये सभी हैं। ट्रिमर वर्कशॉप की बात करें तो टेलर है, अपहोस्टलर है, कटिंग एंड सीविंग टेक्नोलॉजी, ड्रेस मेकिंग, ये सभी हैं। वेल्डर की बात करें तो वेल्डर वाले में वेल्डर ट्रेड यहाँ पर एलिजिबल है, यही सभी हैं। वैकेंसीज की बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं पोस्ट वाइज यहाँ पर और जोन वाइज वैकेंसी दी गई है। आपको जिस भी पोस्ट पर अप्लाई करना है उस पोस्ट का उस जोन में देख लीजिए आपके कैटेगरी में कितनी वैकेंसी है, उसके अनुसार अप्लाई कर दीजिएगा। वैकेंसी तो 6500 से अधिक है, लेकिन आपकी कैटेगरी में देखना है आप जिस आरआरबी में भरने जा रहे हैं और उस पोस्ट पे कितनी है वो आपको कम मिलेगी। टोटल वैकेंसी तो 6565 है, लेकिन आपको देखना है आरआरबी की उस आरआरबी में टोटल कितनी वैकेंसी है। जैसे आरआरबी अहमदाबाद में 280 ही वैकेंसी है, जिसमें से आपको मान लीजिए इलेक्ट्रिकल जीएस में भरना है, इसमें एससी के मात्र 3 ही वैकेंसी है, तो आप तो 3 ही सीट पर फाइट करने वाले हैं। भले 6565 वैकेंसी है, तो वैकेंसी कितनी भी रहे आपको अपने ट्रेड में आप अपने पोस्ट के लिए अपने कैटेगरी के लिए देख लीजिएगा, ठीक है। ये सभी देख करके अप्लाई करिएगा। अब हम आगे बात करते हैं फीस के बारे में। तो फीस आपको मालूम है 500 लगेगा, जिसमें 400 रिफंड हो जाएगा और इस 100 रुपये आपका एप्लीकेशन फ़ीस लगेगा। बात करें क्वालिफिकेशन का तो हमने आपको बता ही दिया। बात करें अब सिलेबस का, सिलेबस में बिल्कुल बदलाव नहीं हुआ है, जैसे पहले था। 100 क्वेश्चन आएंगे, 90 मिनट के क्वेश्चन होंगे। निगेटिव मार्किंग 0.33 का है। पेपर मल्टीपल शिफ्ट में होंगे तो नॉर्मलाइजेशन बिल्कुल होगा, नॉर्मलाइजेशन से भाग नहीं सकते हैं। और जो सिलेबस है उसमें मैथ आपके क्वेश्चन होंगे, जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग का रहेगा, जनरल साइंस रहेगा, जनरल अवेयरनेस रहेगा। मैथ से 25 रीजनिंग से 40 साइंस और 10 जनरल अवेयरनेस है। टोटल 100 क्वेश्चन 100 नंबर के रहने वाले हैं। अगर आप चाहते हैं कि जो अभी एग्ज़ाम हुआ है 2025 का, उसके अकॉर्डिंग न्यू पैटर्न पर आप मॉक टेस्ट चाहते हैं तो अनिल सर ITI ऐप डाउनलोड कर लीजिए, प्ले स्टोर पर मिलेगा। अनिल सर ITI ऐप डाउनलोड करके ज्वाइन कर लीजिएगा। कूपन कोड यूज़ करिएगा अनिल सर 20, ठीक है। ये कूपन कोड यूज़ करें तो आपको ऑफ मिल जाएगा, ठीक है। रिटर्न एग्ज़ाम दीजिएगा, रिटर्न एग्ज़ाम देने के बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। आरआरबी टेक्नीशियन की वैकेंसी की यही खास बात है कि 1 डे एग्ज़ाम है। एक दिन का एग्ज़ाम आपको डिसाइड करेगा कि आपके लाइफ में टेक्नीशियन की नौकरी है या नहीं है, ठीक है। टेक्नीशियन ग्रेड 1 और ग्रेड 3 दोनों की वैकेंसी जो है आपको 1 डे एग्ज़ाम है। एग्ज़ाम निकाल लिए आपकी नौकरी पक्की होगी। तो तैयारी करिए, थोड़ा मेहनत करिए तो क्या पता ये नौकरी आप ही के लिए है। ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा। फॉर्म भरने की जानकारी हम आपको बता ही चुके हैं कि फॉर्म भरने का जो डेट है वो 30 तारीख से शुरू होने वाला है। 30 जून से शुरू होकर के 29 जुलाई तक फॉर्म भरे जाएंगे, ठीक है। 29 जुलाई तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे, तो 29 जुलाई के पहले फॉर्म को अप्लाई कर दीजिएगा। लास्ट डेट का इंतज़ार मत करिएगा, फॉर्म भरने में गलती मत करिएगा, नहीं तो फिर आपको समस्या देखने के लिए मिल जाएगी। मिलता है अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।